चाय दो, चाय लो, गर्मा गर्म चाय आ गई। विभा बेटे पी लो। विभा, क्या हुआ? धर्म, ये गरम चाय पिलाने से तो अच्छा यही है कि मुझे थोड़ा सा जहर दे। अरे जहर पिए तुम्हारे दुश्मन? क्या हुआ बताओ भी। जब तुम्हारे अपने घर में तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे दुश्मन होते हैं तो जहर पीने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। कैसी बातें करती हो तुम? इतने अच्छे तुम्हारे घर वाले, उन्होंने क्या किया भला? हाँ, जरा भेजा कम है तो क्या हुआ? तो है ना, पत्थर का दिल। पत्थर का दिल? ना ना ना, ऐसा नहीं बोलना। और ना 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 ना, अगर उनका दिल होता तो वो दो प्रेमी के बीच में कभी ना आते। ये दो प्रेमी कौन है और कहाँ से आए? दो प्रेमी यानी और मेरा रोहन। धर्म, तुम्हें मेरे लिए कुछ करना ही होगा, वरना मेरे मौत का पाप तुम्हारे सर पे आएगा। नहीं नहीं, ये शादी वादी, ये प्रेम प्रेम से मैं बहुत दूर हूँ। मैं कहाँ फंस गया? देखो धर्म भैया, तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा कौन है? अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मेरी मदद कौन करेगा? तू फिक्र न कर, मैं ही कुछ करता हूँ तेरे लिए। तेरे सारे भाइयों से एक एक करके बात करता हूँ। ओके? Rise and shine, rise and shine, rise and shine. ओ धर्म, क्यों जगा दिया है मुझे? मैं आज बहुत थकी हुई हूँ। लो, मिलो इनसे। ये थकी हुई है, इतना सारा काम दिन भर घर पे मैं करता रहता हूँ, मैं तो नहीं थकता। अरे पता है, मेरी जगह कोई और नाजुक नौकर होता तो कब कब भाग गया होता। हाँ, तुम क्या जानो इस थकान को? अरे वाह, जानेंगे क्यों नहीं। पता है, हनुमान अखाड़े में 12-12 घंटे दंड पेल के भी हम नहीं थकते थे, और एक आप हैं जो नींद से उठ के थक जाती है। ये अलग किस्म की थकान है। क्या तुमने कभी किसी को जन्म दिया है? हाय दैया, आप ही-मैन के साथ ऐसी बातें करती हैं? मैं अभी जन्म देकर हटी हूँ। ये कैसे हो सकता है? मजाक कर रही हैं आप? मजाक नहीं, मैंने तो नाम भी चुन लिया है, बरखा। अरे लेकिन ये ऐसे कैसे अचानक कोई जन्म दे सकता है? अचानक नहीं धर्म, ये पिछले 8.5 पौने 9 महीने की मेहनत का फल है। नहीं नहीं, अगर ऐसी बात होती तो कुछ आसार तो नजर आते। वो मुझे ना शो ऑफ करने की आदत नहीं है। अरे ये तो ऐसी बात है कि शो करो ना करो, शो हो जाता है। विनोद साहब टूर पे गए, उन्हें फौरन बताना पड़ेगा। क्यों? ये मेरा निजी मामला है, उनका इससे क्या संबंध? हाय दैया, बहुत गहरा संबंध है। आखिर 50% कंट्रीब्यूशन उनका भी तो है। 50%? अरे उनका तो 1% भी नहीं है। हाय दैया, तो फिर किसका है? ओहो, ये मर्द, दर्द हमारा, मेहनत हमारी, आ जाते हैं क्रेडिट लेने। ठीक है, मैं जाके माजी से कहता हूँ। माजी, 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 खुशखबर है, खुशखबर है, खुशखबर है। मेरी तो छाती धड़क रही है। खुशखबर है, आप दादी माँ बन गई। सुनीता भाभी ने जन्म दिया है। वो तो दिन में 6-6 बार जन्म देती है। 6-6 बार जन्म देती है? यानी? और पैदा होती है कोई कविता, कहानी, उपन्यास या तो फिर फिल्म स्टोरी। क्या? और वो फिर विनोद से लिखवा कर भेज देती है किसी एडिटर को, और एडिटर साहब उसे फेंक देते हैं कचरे के डब्बे में। क्या? अरे कविता या कहानी पैदा करने के बजाय 2-4 नन्हे मुन्ने पैदा कर लेती तो बुढ़ापे में टाइम पास तो हो जाता हमारा। बड़ी आई लेखिका। मैं तो घबरा ही गया था। यही मौका है विभा की शादी की बात छेड़ने का। माँ जी, अगर पोते पोतियों को खिलाने का इतना ही शौक है तो विभा की शादी क्यों नहीं कर देती हैं आप? हाँ, अरे विभा के भाई कहते हैं कि विभा तो छोटी सी बच्ची है, मैं नहीं समझाने जाती उन गधों को। ये भी गई। अब तो लगता है विकी और नमिता को ही समझाना पड़ेगा। विकी भैया, चाय। सुबह सुबह गर्मा गर्म चाय पीने का मजा ही कुछ और है। मैं तो रोज सुबह आपको गर्मा गर्म चाय पिलाने को तैयार हूँ, लेकिन मैंने सुना है जब से आपकी शादी हुई है आपकी सुबह तो होती नहीं है जिंदगी में, डायरेक्ट दोपहर को उठते हैं आप। धर्म तुम भी। नहीं सही कह रहे हैं, आज पहली बार सुबह देख रहा हूँ मैं। लेकिन विकी भैया एक बात कहूँ, बुरा मत मानिएगा, आप और मेरे जैसे मर्दों को सुबह जल्दी उठना चाहिए, वर्जिश करनी चाहिए, दंड पेलने चाहिए। आपको पता है जब मैं आपकी उम्र का था तो क्या बॉडी थी मेरी, एकदम वीक थी। कोई तुम पे विश्वास नहीं करेगा, सब हंसेंगे। भगवान, कोई मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करता? नहीं धर्म, दुनिया माने या ना माने, मुझे पूरा यकीन है कि तुम बड़े ही शेर दिल और जाबाज आदमी। थैंक यू। नहीं सही कह रहा हूँ। अभी देखो ना बेटा, आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी बड़े भैया के कमरे में सुबह सुबह जाने की।
उनके गाने के डर से 8 नौकर नौकरी छोड़कर भाग गए। 2 ने खुदकुशी करने की कोशिश की और एक अभी तक कोमा में है। क्यों? कोमा? कोमा? ये बात तो सच है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी इस बहादुरी का राज क्या है? मैं सिर्फ बॉडी से ही नहीं, ब्रेन से भी बलवान हूँ। देखो, जब मैं विजय भैया के कमरे में जाता हूँ ना, तो ये दोनों कानों में ठोस लेता हूँ। धर्म, यू आर रियली इंटेलिजेंट। सचमुच। ऐसा नहीं करो कि आज अनीता जी को 2 किलो रुई गिफ्ट में कर देती हूँ। नहीं आज नहीं, वो मैके गई। क्यों? जाती रहती है बीच बीच में, फिर विजय भैया गाना न गाने की कसम खाकर उनको वापस बुलाते हैं। खैर जो भी हो भाई, मैं तो चलता हूँ। मुझे बाकी के सदस्यों को भी चाय देनी है, नाश्ता बनाना है। ओए माँ, कितना सारा काम है। अब देखो ना, इतना सारा काम करके भी मैं बिल्कुल नहीं थकता। पूछो क्यों? क्योंकि मैं हनुमान अखाड़े का अव्वल नंबर का पहलवान रह चुका हूँ। चलो चलो। अब तुम समझे कि मैं तुम्हें सुबह क्यों नहीं जगाती हूँ? क्योंकि और भी काम होते हैं करने के लिए। नमिता, नहीं, नमिता ना। करे। इन दोनों से तो शादी की बात ही करना बेकार है। ये तो अभी तक अपनी शादी सेलिब्रेट कर रहे हैं। 6 महीने हो गए शादी को, लेकिन हैंगओवर अभी तक जारी है। विजय भैया की बात है। जलरी सजनी गाना अब ये काम आएगा। कजरा ना बह जाए रोते रोते जलरी। अरे ये क्या? तेरी हाथ में चाय, तेरी आंखों में आंसू। ओ समझ गया, मेरी दर्द भरी आवाज सुनकर तेरी आंख में आंसू छलक आए ना। नहीं विजय बाबू, ये तो खुशी के आंसू है। क्या समझ है आपको सुर की? मैं तो कहता हूँ विभा बेटी के शादी के रोज मंडप में आप यही सुर छेड़िएगा। बताए ससुराल वाले दहेज लिए बगैर भाग जाएंगे, रिसेप्शन का खर्चा बच जाएगा। मैं तो कहता हूँ जल्द से जल्द विभा बेटी के हाथ पीले कर दो। अरे वो तो ठीक है धर्म, लेकिन लड़का नहीं मिल रहा ना, लड़का नहीं मिल रहा। वो भी मिल जाएगा ना। मैं अपनी बहना के लिए कोई ऐसा वैसा लड़का थोड़े ढूंढूंगा। लड़का चाहिए स्पेशल। मेरे गुरुदेव हैं तबलेश्वर महाराज, उनकी पसंद का लड़का ही मेरी बहना का पति बनेगा। माँ, ये कैसे हो सकता है? तबलेश्वर महाराज जी तो स्वर्ग सिधार गए, अब वो नीचे थोड़ी आ सकते हैं। और यमराज उन्हें भेजेंगे भी क्यों? आतंकवाद की वैसे क्या कमी है? तो जरूर आएंगे, मेरे सपनों में आते रहते हैं मेरे गुरुदेव। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो बीवी है ना अनीता, वो उसके खर्राटों से डरते हैं। नहीं तो अब तक तो आ जाते हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर वो आपके सपने में आए तो क्या आप उनकी बात मान लेंगे? जरूर मान लूंगा। अरे मैं तो उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, एक ना एक दिन जरूर आएंगे। अच्छा, एक दिन क्यों, आज ही आ जाएंगे। सवेरे का सूरज हमारे लिए है कि बुझते दिए को न तुम याद करना। उठो बस उठो, हम आए हैं, तुम्हारे तबलेश्वर महाराज। गुरुदेव, गुरुदेव। शिष्य विजय, हमने कहा था ना हम तुम्हारे स्वप्नों में आएंगे, सो आ गए। आपके दर्शनों के लिए तरस रहा था, बड़ी देर कर दी आपने। क्या करते, यमराज जी तो मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। कह रहे थे एक बार तुम नीचे चले गए तो फिर वापस ऊपर आओगे ही नहीं। ये तो साथ में फैसला भी दिया है जो हम बाहर बात करके आए। सर ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हारी वो खर्राटे लेने वाली पत्नी तो नहीं है ना यहाँ? मायके गई है। गुड रिडल्स। ये बताइए आपकी क्या सेवा करूं, कौन सा राग सुनाऊं? राग दरबारी कौनड़ा या मालकों? सही शिष्य नहीं, तुम शिष्यों के राग सुन सुन के तो हमारे दिल के तार टूट चुके हैं। ये राग वाग छोड़ो, काम की बात सुनो। पता है हमने तुम्हारी बहन विभा के लिए वर चुन लिया है। वाह गुरुदेव, कौन है, क्या नाम है उसका? क्या नाम है उस लंगूर का? खैर छोड़ो, सुबह सूर्योदय होने से पहले जब तुम इस घर के किवाड़ खोलोगे और जो सबसे पहला पुरुष तुम्हें दिखेगा वही होगा विभा का वर और इस शर्मा खानदान का जवाई। गुरुदेव धन्य हो, धन्य हो। अरे भाई आ रहा हूँ यार, आ रहा हूँ। अच्छा तो हम चलते हैं। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, मोटे ताजे तबले वाले जय गुरुदेव। ओ मुझे गुरु के चरणों में जाना, हो जाके विवाह का रिश्ता कराना। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। ओ गुरु, ओ जय, ओ देवा, ओ जय। बस गुरुदेव, सुबह सूरज उगने से पहले दरवाजा खोलते ही गुरुदेव
जय गुरुदेव, बोल तंबलेश्वर महाराज की जय। कौन है? सॉरी, सारी प्लानिंग हो गई? सारी प्लानिंग हो गई। एक मिनट, अब बोलो। बस कल सुबह सूरज उगने से पहले अपनी शक्ल दिखा देना। कल सुबह ही क्यों? अभी दिखा देता हूँ, आ जाऊं? ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, कल सुबह। हाँ ठीक है, वो तो मैं समझ गया, लेकिन प्लान क्या है? ये सब तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है, ये विजय भैया को बता दिया जाएगा। बस तुम इतना करना, कल सुबह सूरज उगने से पहले जब विजय भैया सबसे पहले दरवाजा खोले तुम वहाँ पे होने चाहिए। समझ में आ गया? हाँ समझ गया। अब तो मैं सोऊंगा ही नहीं, जागता रहूंगा। जागते रहो, टम टक टम टम टक। ओके बाय। ये तो सो गई। पन घट पे मोहे नट खट शाम पुकारे, मोरी चुनरिया उड़ती जा। सुबह सूर्योदय होने से पहले जब तुम इस घर के किवाड़ खोलोगे और जो सबसे पहला पुरुष तुम्हें दिखेगा वही होगा विभा का वर और इस शर्मा खानदान का जवान। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? हाँ, जैसे पहले कभी देखा ही ना हो। देखा था धर्म, मगर इस नजर से नहीं। गले लग जा। क्या कर रहे हैं आप? अंदर आ। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है। तूने कहा था ना मंडप में खड़े होकर चल रही सजनी, अब क्या सोचे, गाने की उम्र हो गई है मेरी। मैंने ऐसा कहा था? खैर कहा होगा तो आज वो दिन आ गया है, मुझे विभा का पति मिल गया। मतलब ये रोहन से मिल चुका है। यानी मेरा प्लान सक्सेसफुल। मुबारक हो। कौन है, कहाँ है, कैसा है? जैसा भी हो, अरे गुरुदेव ने चुना है तो सॉलिड ही होगा। अब कौन है, कहाँ है, वो अभी नहीं बताएंगे, सबके सामने अनाउंस करेंगे। ये है हमारा दामाद, शर्मा परिवार का दामाद। थैंक मी। अच्छा चलो मैं जाके चाय बनाता हूँ सबके लिए। अरे तू क्यों बनाएगा? इस घर में 3 बहुएं हैं, उनका क्या हम अचार डालेंगे? अब से तू चाय नहीं बनाएगा, वो बनाएंगी। क्या कर रहे हैं आप? मैं तो आपका सेवक हूँ। वो मैंने आपकी जरा सी मदद की और आप मुझे सर पे बिठा रहे हैं। तुम उसका क्यों लगा रहे हैं? विभा की शादी में गधी की तरह काम करवाना चाहते हैं, इसलिए खिला पिलाकर तगड़ा बना रहे हैं। वेरी ट्रू। विभा, आओ बेटी, तुम्हारे तो भाग खुल गए। आज सुबह ही मैंने बाहर का दरवाजा खोला, सूरज अभी तक उगा नहीं था और सामने जैसे गुरुदेव जी ने कहा था। इसका मतलब मैंने रोहन को देखा है। भैया कौन था? शर्मा परिवार का दामाद। तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया। भाई साहब एक बार विभा से भी पूछ लेते, उसकी भी पसंद जाननी चाहिए कि नहीं। आप कैसी पिछड़ी बातें करते हैं कभी कभी। नहीं। भैया मैं आपकी आज्ञा कैसे टाल सकती हूँ? आपने जो मेरे लिए सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। वाह, इसे कहते हैं ना संस्कार। तो क्या मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? जाइए, मुझे शर्म आती है। सस्पेंस बहुत हो गया। बताओ सुबह तुमने किसे देखा? हमारे दामाद का नाम क्या है? सूरज देखे उगना नहीं। सूरज प्लीज, इज्जत का सवाल है, देख आप एक बार अपनी विभा से मिल लो। सूरज प्लीज। अरे विभा, सूरज जब तक उगा तो नहीं ना? मेरा मतलब विजय भैया आप तक जागे तो नहीं ना? जागे हाँ मैं रोहन। हेलो मामा, मेरा मतलब है वो क्या है ना, गलती से मैं 2-4 घंटे लेट हो गया। सोच रहा था विजय भैया को अपना मुंह दिखा लूं। हाँ? फिर वो कौन था जिसके साथ उन्होंने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया है? वो खुशनसीब है हमारा धर्म। विजय भैया ये कैसा मजाक है? मजाक कैसा? अभी कुछ देर पहले तुमने खुद तो हाँ कहा था। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं। विवाह की शादी होगी तो सिर्फ धर्म से। ये मेरे गुरुदेव की आज्ञा है। धर्म बनेगा इस घर का घर जमाई। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। विवाह की शादी धर्म के साथ नहीं होगी। अरे शादी विवाह को करनी है या आपको करनी है? विवाह ने सबके सामने कहा है कि जो मेरा फैसला होगा वही विवाह का फैसला।
वो विजय भैया आप समझते क्यों नहीं है? मुझे शादी से है ना बहुत डर लगता है, और शादी तो दूर की बात, हम पहलवान लोग तो किसी की शादी में नाचने तक नहीं जाते। भैया कानून की किताब में साफ गुरुदेव ही मेरा कानून है, और इस घर में मैं अपने गुरु की आज्ञा को भंग नहीं होने दूंगा, समझे आप लोग? क्या अब तुम इससे इस धर्म से शादी करोगी? इसके बच्चे अपनी गोद में खिलाओगी? अरे वाह, ये मेरे बच्चे क्यों खिलाएगी? मैं खुद खिलाऊंगा। मैं बच्चे की माँ भी बनूंगा और बाप भी। I mean, जब नौकरी करते हैं तो माँ भी बनना पड़ता है और बाप भी बनना पड़ता है ना? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? तुम्हारी वजह से नहीं, इसकी वजह से। मैं कुएं में गिर के जान दे दूंगी, लेकिन अरे सुनो, मेरी बात सुनो, तुम जान दे दो, लेकिन जान देने से पहले मेरी बात सुन लो। विवाह कसूर मेरा नहीं, मेरी वो छोटी नन्ही मुन्नी आंखों का है। क्या? ठीक है, तो मैं तुम्हारी ये चार जो आंखें हैं, मैं फोड़ देती हूँ। चलो। अरे 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 क्या करियो? विभा मत मारो उसे, आखिर वो तुम्हारा होने वाला पति है। धर्म से कुछ नहीं होगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। आप इसमें क्या कर सकते हो? श्रद्धा चीज ही ऐसी है, अकल पे ताला मार देती है। और भैया के लिए तो गुरुदेव की आज्ञा पत्थर की लकीर है। लकीर बाबूजी। वो लकीर एक ही हाथ मिटा सकता है, पत्नी का हाथ, अनीता का हाथ। अनीता क्या कर सकती है? अनीता तो चली गई है मायके। और उनका फोन भी तो कब से डेड पड़ा हुआ है। तो फिर खत भेजता हूँ, हाँ? और गुरुदेव का भूत उतार देता हूँ। अब क्या करोगे? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आ जाएगा, सबकी समझ में आ जाएगा, बस तुम देखते ही रहो। विजय भैया, कोई संन्यास सुनाइए, जरा गाना तो सुनाइए इसे अपना। चलिए आते सुबह सुबह भीख मांगने। मैं हूँ हमारी भाभी अनीता। अनीता, ये सब क्या है? पहले ये बताओ कि मैं कैसे लग रही हूँ। भाभी जी, मैंने तो पहले ही आपको बता दिया कि आप कैसे लग रही है। तू चुप कर, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा करना मना है, मैंने क्रोध को जीत लिया है। नहीं तो इस तरह से सर फोड़ देती मैं तेरा। क्यों? गुस्सा करना क्यों मना है? मैंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया है और संन्यास ले लिया है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। संन्यास ले लिया? मुझसे पूछा तक नहीं? अरे आफ्टर पति हूँ मैं तुम्हारा। अब सारे पुरुष मेरे लिए भाई हैं, तुम भी। लेकिन अनीता, इस घर को छोड़ के, मुझे छोड़ के तुम्हें कोई दुख नहीं हुआ? और तुम्हें छोड़ने का इतना दुख नहीं है मुझे, जो मेरा पान छोड़ने का है। देखो, ये नौटंकी बंद करो, ये पागलपन बंद करो। संन्यासन बनती है। अरे अगर संन्यास ही लेना था तो मुझसे शादी क्यों की? आपसे शादी की है तभी तो संन्यास लेना पड़ रहा है, वरना कोई संन्यास क्यों लेता? तू चुप हो जा। देखिए, मैंने अपने मन से संन्यास थोड़े लिया है, वो तो आपके गुरुदेव की आज्ञा थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। दूसरा ना कोई? अरे मैं हूं ना मैं। और ये बता, मेरे गुरुदेव तुम्हें कहाँ मिले? क्या? परसों रात मेरे सपने में आया कहने लगे, अनीता, विजय को संगीत की साधना के लिए एकांत की जरूरत है, तुम तुरंत ही संन्यास लेके चली जाओ। सपना परसों आया और आप आज आ रही हैं? अरे फिर शॉपिंग करने में एक दिन लग गया ना, ये साड़ी और ये अरे ये बात पागलपन बंद करो, चुपचाप अंदर चलो, अंदर चलो। मुझे लगता है आई थिंक कि आई विल सेटल इन काशी। मैं जाती अपनी पापा का एड्रेस आपको दे दूंगी, और देखिए आप हर महीने की पहली तारीख को मुझे कुछ पैसे भेजते रहिएगा। संन्यासन को पैसे किस लिए? पैसे पैसे दान धर्म के लिए। अच्छा, चलती हूँ। ओके, सी यू, बाय बाय। बच्चों का ख्याल रखिएगा। तू कहीं नहीं। ऐसे मुझे बहुत रोना आ रहा है। तू कहीं नहीं मगर मैं रोऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे रोना भी मना है। अरे सपना सपना सपना, तू सपने को इतनी इंपॉर्टेंस दे क्यों रही है? जरा दिमाग से सोच अनीता। तू भी जरा दिमाग से सोचना, एक सपना क्या आ गया, तू अपनी बहन का हाथ धर्म के हाथ में देने लगा। और वो धर्म जो हमारी विवाह से उम्र में दुगना, अक्ल में आधा और वजन में 100 गुना है। बाबूजी, मैं तो मेरे तो गिरधर गोपाल। गुरुदेव, आपकी लीला मेरी समझ से बाहर है। ठीक है, ये शादी नहीं होगी। इसकी शादी की बात करें? अरे ना, खत में लिखा नहीं था क्या? मुझे कोई खत नहीं मिला। कोई खत नहीं मिला? तो फिर ये सफेद साड़ी, फूल, एकतारा, ये तो गुरुदेव सपने में आए थे। गुरुदेव, तुम्हारे कहने का मतलब है कि गुरुदेव सचमुच तुम्हारे सपने में आए थे? हाँ, वरना मैं अपना पति और अपना फोन इतने आसानी से थोड़े छोड़ देती। मेरे तो गिरधर, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है,
करे भाई। धर्म, जी बाबूजी। इधर आओ। हाँ कहिए बाबूजी क्या बात है? अरे कल रात 9 से 12 तो कौन सी फिल्म देखने गया तेरे? यानी कि गुरुदेव दिल सच्चा और चेहरा झूठा